देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। उत्तराखंड में बनने जा रही बीजेपी की सरकार, पुष्कर सिंह धामी होंगे नए मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी 2.0 के कैबिनेट को लेकर चर्चा हुई थी। इस पुराने कैबिनेट मंत्रियों को मिल सकती है जगह। उमेश शर्मा का प्रेमचंद्र शर्मा को भी जगह मिल सकती है। तो 2.0 के कैबिनेट को लेकर चर्चा तेज हुई है। धामी के जो 2.0 कैबिनेट को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हुई हैं। कौन होगा मंत्रिमंडल में शामिल, कौन होगा मंत्रिमंडल से बाहर। उमेश शर्मा काऊ, प्रेमचंद शर्मा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो उत्तराखंड में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार और पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड के मुखिया होंगे। उत्तराखंड में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर मुख्यमंत्री होंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक बार फिर बन चुके हैं। धामी 2.0 के कैबिनेट को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। पुराने कैबिनेट मंत्रियों को मिल सकती है जगह। तो उमेश शर्मा काऊ, प्रेमचंद्र शर्मा को मिल सकती है जगह। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां घर पहुंचने पर उनकी माता ने, उनकी पत्नी ने आरती की है। पुष्कर सिंह धामी की आरती उतारी जा रही है। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पुराने कैबिनेट मंत्रियों को जगह मिल सकती है। धामी 2.0 के कैबिनेट में एक बार फिर जगह मिल सकती है। पहाड़ पर फिर पुष्कर का राज। उत्तराखंड के अगले सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उससे पहले खुशियां ही खुशियां अब नजर आ रही हैं परिवार में। धामी 2.0 के कैबिनेट को लेकर चर्चा तेज हुई है। डॉक्टर प्रवीण कुमार, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधे डॉक्टर प्रवीण, जिस तरह से अब जो मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है, सस्पेंस खत्म हो चुका है, उसके बाद अब धामी 2.0 के कैबिनेट को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास, किस तरह की ग्राउंड पर हवा है इस वक्त? धामी के मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही उनके कैबिनेट में कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसको लेकर चर्चा चल रही है और तमाम जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ चर्चा चल रही है। आलाकमान से पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें भी माना जा रहा है कि चर्चा हुई थी कि किसको कैबिनेट में लिया जाए और किसे न लिया जाए। कई वर्ष पहले से 3 वर्ष खाली हुए हैं, उस पर तो नए लोगों का आना लगभग तय है। पुराने लोगों में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, रेखा आर्य, एक महिला का जो है वो बर्थ है। अब देखना होगा कि रितु खंडूरी को लिया जाता है या रेखा आर्य को लिया जाता है। तो ये तमाम नाम है, बिशन सिंह चौहान है, ये तमाम नाम है जिसको शामिल किया जा सकता है। तो बिल्कुल तमाम नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। उमेश शर्मा काऊ, प्रेमचंद शर्मा को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है लगातार। डॉक्टर प्रवीण, देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष थे और इस बार बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री के दौर में भी उन्होंने कहा था कि मैं भी अपने बात केंद्रीय आलाकमान के पास रख दिया है। तो ये माना जा रहा है कि इस बार जो भगत है, बंशीधर भगत, वो विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। ऐसे में वैसे समुदाय से एक जो वर्ग उनको दिया जा सकता है, मंत्रिमंडल में एक सीट दी जा सकती है उसको, और इसमें प्रेमचंद अग्रवाल का नाम निश्चित तौर पर सामने है। जहाँ तक उमेश शर्मा काऊ की बात है, तो देहरादून से पहले से ही जो गणेश जोशी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री रहे हैं, क्या उनकी जगह उमेश शर्मा को शामिल किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि देहरादून जिले से किसी 1 या 2 को ही मौका मिल सकता है, क्योंकि सभी जिले को साधना है, मंडल को साधना है, जातीय समीकरण को देखनी है, तमाम चीजों को देखना होता पार्टी में। तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें देखनी होंगी और ये भी देखना होगा कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, कौन धामी 2.0 के कैबिनेट की जगह बनेगा, कौन वहां से बाहर निकलेगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन डॉक्टर प्रवीण, जिस तरीके से अब बहुत जल्द ही शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद साथ साथ ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि नजरें अब सबकी इसी पर जमी हुई हैं कि धामी की कैबिनेट में अब कौन से चेहरे होंगे जो वाकई अहम भूमिका निभाएंगे और
आने वाले 2024 में अहम भूमिका निभाने की तैयारी, चूंकि इसी कैबिनेट से होगी, यही कैबिनेट तय करेगा कि 2024 में जो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, उस लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें अहम भूमिका इसकी रहेगी, इस कैबिनेट की रहेगी। तो इसलिए हर चीज को देखना है, हर एक एंगल से देखना है, और यही सबसे महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर परवीन, निश्चित तौर पर एक संवैधानिक बाध्यता भी है कि 15% से ज्यादा जो है वो आप कैबिनेट में जगह नहीं दे सकते। टोटल जो आपका विधान सभा का जो आकार है 70 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर उसका 15% दिया जा सकता है मंत्रिमंडल को। तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उसमें संशोधन हुआ था, उसके बाद से ये परिपाटी चली आ रही है, ये संवैधानिक बाध्यता है। तो इसमें निश्चित तौर पर जो नाम सामने है उसमें सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, बिशन सिंह चौहान, इसके अलावा प्रेमचंद अग्रवाल, ये तकरीबन तय है कि इनको जगह दी जाएगी। महिलाओं में ऋतु खंडूरी और रेखा आर्य में से किसी एक को जगह दी जा सकती है। देहरादून से 3-4 नाम जो है वो सामने है। एक गणेश जोशी है, दूसरा मुन्ना सिंह चौहान है, सहदेव पुंडीर है, उमेश शर्मा काऊ है। ये तमाम कद्दावर नाम है जिनमें से किसी तो तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए इस कैबिनेट में किन को जगह देनी है, ये भी एक अहम चीज है, और ये देखना होगा किसको जगह दी जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवीन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में किसको जगह मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये सबसे अहम है। अब चूंकि हालांकि सबसे पहला सस्पेंस जो था वो मुख्यमंत्री को लेकर था। पुष्कर सिंह धामी शहीद स्थल पहुंचे, और आपको बता दें जिस तरह से वो शहीद स्थल पर पहुंचे हैं, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां शहीद स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह से नमन कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। आंदोलनकारियों को याद किया है उन्होंने, और यहां शहीदी स्थल पर वो पहुंच चुके हैं। किस तरह से लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने एक बार फिर दोबारा से जा रहे हैं, और यहां पुष्पमाला अर्पित करते हुए और पुष्पमाला शहीदों को पहनाते हुए पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, और शहीदों को नमन कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी शहीदी स्थल पर पहुंचे, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। शहीदी स्थल की ये तस्वीरें हैं उनकी, जहां वो पहुंचे, और आपको बता दें आंदोलनकारियों को उन्होंने याद किया, उनको सलाम किया, उनको नमन किया, उनको पुष्प अर्पित किए। तो पुष्कर सिंह धामी ने पुष्प अर्पित किए हैं, पुष्प की माला उनको अर्पित की है, उनके गले में डाली है, और शहीदों को याद किया है, नमन किया है, सलाम किया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से पुष्प अर्पित कर रहे हैं, मालाएं अर्पण कर रहे हैं वो। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में और उत्तराखंड राज्य बनने में हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का, उत्तराखंड के शहीदों का, उनकी शहादत का बहुत बड़ा योगदान है। उनके कारण से ही हमें उत्तराखंड राज्य मिला। उन्होंने हंसते हंसते उस समय मैं कहूँ कि अपनी शहादत दी, और उनके मन में सपने थे कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो निश्चित रूप से ऐसा राज्य बनेगा जो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा। उस राज्य को जो उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने सोचा था, उसको बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं कि हम उस दिशा में काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। और उत्तराखंड में फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। खास बात यह है कि इस बार भी पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। वो 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके बाद धामी 2.0 के कैबिनेट में कौन कौन से नेता शामिल होंगे, जिसको लेकर अब हम चर्चा शुरू करेंगे। और आपको बता दें, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि कौन कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो चेहरा था वो साफ हो गया, पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। एक लंबी जद्दोजहद के बाद एक बार फिर भाजपा आला कमान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य की कमान सौंप दी है। तो वहीं धामी 2.0 की कैबिनेट में कौन कौन से नेता शामिल होंगे, इसको लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल धामी का कैबिनेट में जो पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनको इस बार फिर से मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा दो नेता, यानी कि एक स्वामी यतीश्वरानंद जो चुनाव हार गए हैं,
इसके अतिरिक्त यशपाल आर्य जो कि बीजेपी छोड़ कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। ऐसे में इन दोनों नेताओं की जगह किसी और को मौका दिया जा सकता है। इनके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की काफ़ी अधिक भागीदारी बढ़ी है, लिहाजा महिलाओं की भागीदारिता कैबिनेट में भी बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। फिलहाल जो पुराने नाम हैं अरविंद पांडे, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, अभिषेक सिंह चुफाल, इन सब गणेश जोशी, इन लोगों को जो है इस बार फिर से कैबिनेट में जगह दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें नए नामों की तो उमेश शर्मा काऊ, प्रेमचंद अग्रवाल, इन दोनों नामों के साथ ही कुछ अन्य लोगों को भी यानी कुछ नए चेहरे को भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज़ छतरपुर। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाकर एक दूसरे को खूब मिठाइयां खिलाई। साथ ही वहीं जमकर आतिशबाजी भी हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जोशी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने बड़े प्यार से सब लोगों की बातों को सुना, सब लोगों की बात को सुनने पर उसके बाद फैसला लिया और उस शख्स के रूप में उस शख्स के विषय में सोचा जिसने अपने इलेक्शन को ध्यान न देकर पूरे परचम तरीके से रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड में भाजपा का परचम फहराया। जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में अल्मोड़ा में नगरपालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में आंदोलन की आगामी रणनीति तय की गई। नगरपालिका अध्यक्ष और सर्वदलीय संघर्ष समिति के संयोजक प्रकाश जोशी ने जिला विकास प्राधिकरण को पहाड़ों पर थोपने का आरोप लगाया है। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने का फैसला भी लिया है। इसके बावजूद नगरपालिका को नक्शे पास करने का हक वापस नहीं दिया गया है और वहीं नगर निकायों को नक्शा पास करने की मांग करते हुए जिला विकास प्राधिकरण को पूरी तरह खत्म करने की मांग उठाई गई है। देवभूमि मास्टर्स एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के द्वारा 26 और 27 मार्च 2022 को उत्तराखंड एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से वरिष्ठ जन भाग लेंगे। साथ ही इस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों के कर्मचारी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे। आपको बता दें, हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वर्ष पुरुष और महिलाएं प्रतिभाग करेंगे। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य खेल मैदान में लोक कला और संस्कृति का अद्भुत मिलन देखने को मिलेगा। वहीं स्थानीय दस्तक परिवार की ओर से आयोजित फूलदेई महोत्सव और घोगा यात्रा में सैकड़ों में पहुंचे दर्शकों ने प्रतिभागी छात्राओं की जमकर तारीफें की। फूलदेई महोत्सव और घोगा यात्रा में पूरे जनपद से 50 से अधिक टीमों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर आयोजित घोगा नृत्य प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज कंडारा प्रथम, राजकीय इंटर कॉलेज मणिपुर द्वितीय, घोगा टीम लवाड़ी तृतीय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली चतुर्थ और मां मठियाणा घोगा टीम बेनोली ने 5वां स्थान प्राप्त किया। सभी प्रतिभागी टीमों को स्मृति चिन्ह और नगद पुरस्कार दिया गया। फूलदेई महोत्सव के उपलक्ष्य पर मैं यहाँ अगस्त मुनि स्पोर्ट्स ग्राउंड में उपस्थित हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे महोत्सव शुरू होने वाला है। फूलदेई महोत्सव यहाँ मुझे आके पता चला है कि ये वसंत ऋतु के आगमन और नए वर्ष के शुभारंभ की खुशी में मनाया जाता है। अल्मोड़ा के रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर एक दिन का कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने नियमित वेतन, संविदा कर्मियों को नियमित करने के साथ एससीपी में हो रही कटौती को लेकर मोर्चा खोल दिया और वहीं कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो वो देहरादून कूच करने को मजबूर हो जाएंगे।
पहला मांग पत्र ये है कि हमें समय से वेतन मिल जाए, क्योंकि बार बार हमारा वेतन 2-2, 3-3 महीने विलम्ब से दिया जा रहा है। उसको प्रतिफल आ जाए, 1 से 7 के बीच में हमारा वेतन हम लोगों को दिया जाए। और दूसरा हमारा है कि जो बाह्य स्रोत और संविदा एजेंसी के लोग हैं उनको नियमित किया जाए। और ACP वाला मामला है जो शासन द्वारा हमको दिया गया है, निगम प्रबंधन तक आज तक दिया गया, आज उसकी कटौती हो रही, उस पर तुरंत रोक लगे और ACP तुरंत हमारे ऊपर लागू हो। निगम प्रबंधन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के CM बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया न्यूज से सबसे पहले आपको बताया, इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको यह बताया कि सबसे पहले दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई कि पीछे रह गए सारे न्यूज चैनल। कल शाम 5:27 पर इंडिया न्यूज ने नाम पर मोहर लगाई। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया उत्तराखंड के CM बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाई हमने ये खबर। पीछे रह गए सारे न्यूज चैनल, तो सारे न्यूज चैनल पीछे रह गए। सबसे पहले कल शाम ही हमने 5:27 पर इंडिया न्यूज पर यह मोहर लगा दी थी कि पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उत्तराखंड के CM बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले यह खबर आपको दिखाई, यह खबर सबसे पहले हमारे यहां चलाई। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको यह बताया कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनने जा रहे हैं। सबसे पहले दर्शकों तक हमने यह खबर पहुंचाई। पीछे रह गए सारे न्यूज चैनल, सभी न्यूज चैनलों को पीछे छोड़ इंडिया न्यूज सबसे आगे सबसे पहले बताया। 5:27 पर कल शाम को ही हमने ये बता दिया था कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तराखंड के CM बनेंगे पुष्कर सिंह धामी। 5:27 पर ही ये साफ हो गया था कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और इंडिया न्यूज पर हमने सबसे पहले यह खबर दिखाई। तो सबसे पहले 5:27 पर कल शाम को ही सबसे पहले दर्शकों तक ये खबर हमने पहुंचाई कि पुष्कर सिंह धामी ही होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो इंडिया न्यूज पर सबसे पहले यह खबर हमने दिखाई, पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। रावत के नाम है और अभी जो खबर आ रही है पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हो गया है। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया हो गया है। सबसे पहले इंडिया न्यूज में सबसे बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के CM। दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हो गया है, यानी कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घोषित कर दिया गया है। खबर के मामले में पीछे रह गए बाकी चैनल। बिल्कुल, तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। इस वक्त सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले CM घोषित कर दिए गए हैं। सबसे आगे सबसे पहले आपका भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। तो सबसे आगे सबसे पहले उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, इंडिया न्यूज ने आपको बताया। दर्शकों तक सबसे पहले हमने यह खबर पहुंचाई कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। इंडिया न्यूज पर 5:27 पर हमने कल शाम को ही यह खबर सबसे पहले दिखाई, सबसे पहले बताई। और पौड़ी जनपद के श्रीनगर में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। श्रीनगर से लेकर श्रीकोट, पराग डेरी और उफलड़ा तक अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अतिक्रमणकारियों द्वारा सरकारी जमीन पर कच्चे से लेकर पक्का अतिक्रमण किया गया, लेकिन प्रशासन इन अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। हालांकि कुछ महीने पहले प्रशासन की ओर से कई अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा चुका है। लगातार हो रहे अतिक्रमण के कारण बारिश के मौसम में बड़ी अनहोनी का डर बढ़ गया है, क्योंकि अतिक्रमण के कारण आपको बता दें गाड़ गदेरों का मुंह बंद हो गया है। ऐसे में बारिश का पानी से जनहानि की संभावना बढ़ गई है। जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगंदड़े ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी के सख्त निर्देश उनको दिए गए हैं, वो अपनी
परिसंपत्तियों का डाटा बनाए। अगर कहीं अतिक्रमण हुआ है तो उसको ध्वस्त किया जाए और अतिक्रमणकारियों पर मुकदमे लिखे जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अतिक्रमणकारियों की, किस तरह से अतिक्रमण किया। दृष्टिगत हमारी तैयारियां जो है विभाग स्तर पे जो कार्य बैठक में तय हुए थे उसको हमने शुरुआत कर दिया है। प्रमुखता से जो हमारा श्रीनगर क्षेत्र है, यहाँ पर यात्रा के मुख्य यात्रा मार्ग जो क्षेत्र शामिल होता है, वहाँ पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यात्रियों की सुविधा के अनुरूप वहाँ पे बस अड्डे का जो कार्य है वहाँ पर सुविधा युक्त व्यवस्था रहे। साथ में यातायात के दृष्टि से भी वहाँ पर जो अनावश्यक सड़कों पर जाम की स्थिति होती है उससे बचाव के लिए भी ड्यूटीज तैनात की जाएंगी। अच्छा, तो सरकारी जमीन पर किस तरह से अतिक्रमण हो रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा लिखा जाएगा और जहां भी अतिक्रमण होगा उन्हें साफ तौर पर ध्वस्त किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अतिक्रमण लगातार जारी है। जेएम ने भले ही सख्त निर्देश दे दिए हों, लेकिन तस्वीरें लगातार आ रही हैं उत्तराखंड से और पौड़ी से, जहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है। सभी विभागीय अधिकारियों के सख्त निर्देश के बावजूद अतिक्रमण किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जमीन पर कब्जा हो रहा है। अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे कर लिए हैं। अब उनको हटाने के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, सख्त निर्देश जरूर दिए जा रहे हैं। प्रशासन नहीं कर पा रहा, लेकिन कोई कार्रवाई, इस सब को लेकर भी प्रशासन सख्त निर्देश जरूर दे रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है और इसकी वजह से हौसले बुलंद होते जा रहे हैं अतिक्रमणकारियों के और लगातार अतिक्रमण हो रहा है। तो सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और लगातार अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हैं और उन पर सख्त निर्देश जरूर दिए जा रहे हैं, बताया जरूर जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अतिक्रमण बढ़ रहा है। अतिक्रमण किस तरह से हो रहा है ये भी आपको दिखा रहे हैं और लगातार देवभूमि में हम आपको इंडिया न्यूज पर बता रहे हैं कि सरकारी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं और इन कब्जों पर सख्त निर्देश जरूर दिए जा रहे हैं। कहा जरूर जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है और इसकी वजह से हौसले बुलंद हो रहे हैं और हौसले बुलंद हो रहे हैं तो लगातार अतिक्रमण हो रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अतिक्रमण के कारण बारिश के मौसम में बड़ी अनहोनी का डर भी सता रहा है, क्योंकि अतिक्रमण हो रहा है। तो जल जीवन मिशन को लेकर जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है, जल जीवन मिशन सबसे अहम है। जल जीवन मिशन से लोगों को राहत मिलेगी, जल जीवन मिशन से लोगों को फायदा होगा और यह फायदा 6 करोड़ परिवारों तक नल जल कनेक्शन से मिलेगा। आपको बता दें, पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और उनके ट्वीट के जरिए से यह हम आपको बता दें जल जीवन मिशन में कितना फायदा लोगों को पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा है 6 करोड़ परिवारों तक नल जल कनेक्शन पहुंचेगा। छह करोड़ परिवारों तक नल जल कनेक्शन। माताओं और बहनों के जीवन को आसान बनाने में जल जीवन मिशन अत्यंत प्रभावी साबित होगा, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है। तो जीवन मिशन अत्यंत प्रभावी साबित, यह प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए कहा। 6 करोड़ परिवारों तक जल नल कनेक्शन पहुंचेगा, उनको इसका फायदा मिलेगा और जल जीवन मिशन से लोगों को राहत मिलेगी। तो फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।